संघर्ष को जिंदाबाद, किसानों के संघर्ष को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, किसानों के संघर्ष को लाल सलाम, लाल सलाम, किसान भाइयों आगे बढ़ो, किसान भाइयों आगे बढ़ो, डल्लेवाल जी का संघर्ष जिंदाबाद, डल्लेवाल जी का संघर्ष जिंदाबाद। किसानों को एमएसपी की गारंटी दो, किसानों को एमएसपी की गारंटी दो, किसानों का कर्जा माफ करो, डल्लेवाल संघर्ष जिंदाबाद, डल्लेवाल जी का संघर्ष जिंदाबाद, डल्लेवाल का संघर्ष जिंदाबाद। किसान भाइयों के संघर्ष को लाल सलाम, किसान मजदूर के संघर्ष को लाल सलाम, किसान भाइयों आगे बढ़ो, मजदूर भाइयों आगे बढ़ो, पूंजीपति की पिट्ठू सरकार मुर्दाबाद, पूंजीपतियों की पिट्ठू सरकार मुर्दाबाद, डल्लेवाल जी का संघर्ष जिंदाबाद, दुश्मन सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, देश को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, कठपुतली सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीपतियों के इशारों पर नाचने वाली सरकार मुर्दाबाद। किसान भाई अत्याचारी सरकार है, ये अपनी आंखें खोले, हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये भूल है, ये भूल है, हिटलर शाही नहीं चलेगी। कारपोरेट चंद लोग हैं और भारत देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान। ये जनता जाग रही है, देख रही है क्या हो रहा है। ये कारपोरेट 1% लोगों के लिए सरकार कानून बनाती है, जो लोग चुनते हैं उनके विरोध में कानून। आज जन संघर्ष मंच हरियाणा ने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया है किसानों की मांगों को लेकर के, और विशेषतः 50 दिन से हमारे वयोवृद्ध किसान नेता श्री जगदीश सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार ने जब किसान आंदोलन उठवाया था तब ये वायदा किया था कि हम किसानों की मांगें मानेंगे और फसलों का एमएसपी देवेंगे, लेकिन उसके 2 साल बीत गए, सरकार ने किसानों की मांगों को पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद पंजाब के किसान डल्लेवाल जी के नेतृत्व में खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर आए, सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया, तो किसानों ने वहीं धरना रखना शुरू कर दिया। अब उसको 50 दिन हो चुके हैं, डल्लेवाल साहब का स्वास्थ्य बिल्कुल क्षीण हो गया है, उनसे चला फिरा भी नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में हमारी इस क्रूर केंद्र सरकार, इतनी बेरहम सरकारें हमने नहीं देखी। डल्लेवाल साहब और उनका संगठन और कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि सरकार एक बार हमारे से बात कर ले हमारी मांगों के विषय में, लेकिन ये जालिम सरकार टस से मस नहीं हो रही। और हमें ये अंदेशा है कि अगर डल्लेवाल साहब का स्वास्थ्य ऐसे ही गिरता रहा तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम केंद्र सरकार को चेताने के लिए और डल्ले साहब के संघर्ष को सलाम करने के लिए और उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करने के लिए जन संघर्ष मंच ने गोहाना शहर में प्रदर्शन किया कि वो डल्ले साहब के संगठन से बैठ करके सरकार उनकी मांगे सुने, किसानों के हर फसल का कानूनी गारंटी प्रदान करे, उसको एमएसपी प्रदान करे, किसानों के कर्जे माफ करे, किसानों की जो फसलों पर लागत आती है जिसको आगत कीमतें कहते हैं, खाद है, बीज है, डीजल है, इन चीज़ों के रेट आधे करे। और जितने किसान सभी आंदोलनों में शहीद हुए हैं, 750 किसान जो सिंघू बॉर्डर पर शहीद हुए थे और जो टिकरी बॉर्डर पर शहीद हुए थे, उनके परिवार से प्रत्येक सदस्य को स्थायी नौकरी प्रदान करे और डल्ले साहब से शीघ्र बात करे। और सरकार जो है पिछले जो 3 कानून थे उनको तो रद्द करने को मान गई थी, लेकिन पिछले चोर दरवाजे से उन्हीं कानूनों को लागू करने के लिए उन्होंने एक कृषि बिक्री करने के लिए
एक फ्रेमवर्क नीति बनाई है। हमारे मंच ने उसका अध्ययन किया है। ये घोर किसान विरोधी है और ये पुराने बिलों को ही पिछले दरवाजे से लाना चाहती है। तो हमारी मांग ये भी है कि सरकार इस नई कृषि विपणन नीति के फ्रेमवर्क के मसौदे को रद्द करे। इस बात को लेकर के जनसंघर्ष मंच ने प्रदर्शन किया है। धन्यवाद। किसान अपनी मांगों को लेकर के पहले भी 13 महीने लगातार संघर्ष कर चुके हैं, बॉर्डर पर पड़े रहे और लगभग 700 से अधिक किसानों ने शहादत भी दी। इसके बाद पंजाब के किसान जो फिर से जो है अपनी मांग लेकर के दिल्ली पहुंचने वाले थे, खनौरी बॉर्डर पर लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के धरनारत हैं और उन्हीं में से डल्लेवाल साहब जो वयोवृद्ध है और कैंसर से पीड़ित है, आमरण अनशन पर उनको 50 दिन से ज़्यादा हो चुके। उनकी मांग सिर्फ ये है कि सरकार बातचीत करे, लेकिन इतनी बेरहम सरकार जो बातचीत तक नहीं करती है। हमारे पीएम साहब को कॉरपोरेट्स के शादियों में जाने की फुर्सत है, लेकिन एक किसान जो मरने की हालत में, चिंताजनक हालत जिसकी बनी हुई है, उससे बातचीत के लिए अपना नुमाइंदा तक भेजने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकारों को धिक्कार है। जहां तक बात किसानों की है, किसानों के एमएसपी की गारंटी की बात जायज़ है। अगर एमएसपी की सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी सरकार देती है तो न केवल किसान बल्कि इससे आम आदमी, मजदूर और गरीबों को फायदा होगा, क्योंकि किसानों के जो फसलों के दाम हैं वो कंट्रोल में आएंगे। अन्यथा सरकार पूरी तरह से इन फसलों को कॉरपोरेट्स के कंट्रोल में देने जा रही है और फिर से इन कानूनों में को चोर रास्ते से फेरबदल करके किसी नीति के तहत जो है फिर से इनको जो है लागू करने की फिराक में है। तो ऐसा नहीं होने देंगे। किसान, देश की जनता जागृत हो चुकी है और संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को तुरंत डल्लेवाल साहब की खबर लेनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, किसानों के कर्जे माफ करने चाहिए, सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के आज जनसंघर्ष मंच ने शहर भर में जुलूस निकाल करके सरकार से ये अपील की है कि तुरंत प्रभाव से डल्लेवाल साहब से बातचीत करके समझौता उनकी बात सुलझाई जाए और किसानों की मांगों को तुरंत प्रभाव से माना जाए। जो नीति सरकार लेकर के आ रही है उसे तुरंत निरस्त किया जाए।